बड़ी खबर है, पत्र पर तकरार हो गई एफआईआर। जी हां, मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी पाराहाई है। मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की ओर से भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पत्र के जरिए भ्रामक ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। मामले में सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने फर्जी पत्र जारी कर झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि मामले में भाजपा कड़ा एक्शन लेगी। प्रियंका गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि यह पत्र कहां से आया है। झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्यवाही के विकल्प खुले हैं। इधर कांग्रेस अब भाजपा के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है। एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में प्रदर्शन भी किया। इस बीच पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पत्र में जिस संघ का नाम है वह रजिस्टर्ड ही नहीं है और ऐसे में अब कांग्रेस जो है उस पत्र के भरोसे, जो पत्र रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके बेस पर राजनीति करना चाहती है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस तो दिन भर एक ही काम करती है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। जब देखो तब झूठ बोलना है। आपके अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि आप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे झूठ परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाए। ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। आप भ्रम में हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। इतनी झूठ के आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश में कर रही है और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए और ये गंदी राजनीति बंद करो। 50% कमीशन इनकी सरकार ले रही है। ये ठेकेदार लिख के दे रहे हो। पूरा प्रदेश जानता है जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है, उसको सुधारने की जगह एफआईआर से डराने की कोशिश करे। गलती में ना रहे। ये गांधी परिवार है ना, तो पहले अंग्रेजों से डरा है ना आज से डरेगा। स्पष्ट है ये 50% कमीशन की मध्य प्रदेश में सरकार है, लूट और झूठ की सरकार है। और जो एक गठजोड़ बना हुआ है बीजेपी के भ्रष्ट नेता, बड़े भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है, इनका जो गठजोड़ है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो जांच है उसमें हमारी ग्वालियर पुलिस से भी इस विषय में बातचीत हुई थी कल रात में। उनकी तरफ से भी जो एड्रेस उस संघ का लिखा गया है और जो व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति अभी एफआईआर में उल्लेखित होने के बाद भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई संघ रजिस्टर्ड नहीं है। जिस पते की बात की गई है, जिस संघ के नाम की बात की गई है, इस नाम का कोई संघ रजिस्टर्ड नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। पांडे जी, क्या कहा जाए कि कर्नाटक की राह पर क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का प्लान है? जिस तरीके से कर्नाटक में आपने कहा था कि 40% कमीशन की सरकार है और वहां पर आपको सफलता भी हाथ लगी है, क्या उसी को बेस बनाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आतुर है कांग्रेस? नहीं, ये बात तो मीडिया स्वयं प्रमाणित कर चुका है कि 50% नहीं 1000% कमीशन लिया जा रहा है। महाकाल लोक घोटाला जो हुआ है, जो मूर्तियों की कॉस्टिंग है उससे 10 गुना ज्यादा पेमेंट किया गया और उसके बावजूद वो मूर्तियां थोड़ी सी हवा में गिर जाती हैं। भगवान को खंडित कर दिया जाता है घोटाले के कारण। कारामबान जिसका बजट 100 करोड़ का था 300 करोड़ में बनाया गया। इसका मतलब 3 गुना पेमेंट, 300% वहां भ्रष्टाचार किया गया। पोषण आहार घोटाला, जब कोरोना काल में सारे स्कूल बंद थे और छात्र छात्राओं को पोषण आहार वितरण कागजों में दिखा दिया गया, अरबों रुपए का घोटाला कर दिया गया। ये डिपार्टमेंट शिवराज जी के पास है। तो इस तरह के कई घोटाले हैं जो प्रमाणित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50% ही नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी नाराज इसलिए है
कि ये इनके घोटाले ज्यादा हैं और बोला गया कम है। लेकिन पांडे जी, जो घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं, जो कमीशन खोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, जिस पत्र का बेस बना रहे हैं, वो संस्था, वो संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है जिसे शिकायत की गई है। तो कम से कम अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके सही तरीके से जांच पड़ताल तो कर लीजिए। क्या हवाई में आप पत्र वायरल करेंगे और महासचिव से पत्र वायरल करवाएंगे आप? जी, हमारे प्रदेश में गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय चाहता तो 2 दिन में ये पता कर लेता कि ये पहली बार पोस्ट कहां से की गई है, क्योंकि ये पोस्ट की गई है और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसी ठेकेदार द्वारा की गई है और वो बड़ा परेशान है। सामने आने में डर इसलिए लगता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसको अपनी ठेकेदारी करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है उसको गायब कर दिया गया हो। क्यों नहीं उस इंसान को पकड़ा जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले पोस्ट किसके द्वारा की गई थी और साइबर पुलिस इसको 2 मिनट में पता कर सकती है। 2 दिन हो चुके हैं, नहीं पता किया गया है। विकास जी, आपको राम पांडे जी आपको रुकना चाहूंगा इसी कड़ी में। जो हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, यहां पर आपकी पार्टी पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक पत्र भी वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के ट्विटर हैंडल से प्रियंका गांधी की एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस पत्र की सच्चाई आखिर क्या है विकास जी? देखिए, ये पत्र फर्जी है। हमारे सूत्रों के द्वारा हमारे द्वारा ज्ञात किया गया तो पत्र निहायत फर्जी है। उसमें लिखा हुआ नाम जो हस्ताक्षर करता है वो भी उस नाम से अस्तित्व में नहीं है। ऐसा कोई संगठन ठेकेदारों में काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये पत्र रख रही है और सबको बता रही है तो उनको उस आदमी को, उस संगठन को भी ढूंढ के सामने लाना चाहिए, आपके समक्ष लाना चाहिए और आपसे उनकी वार्ता करवानी चाहिए। अगर कांग्रेस इसमें असफल है, इसका मतलब है कि कांग्रेस निहायत भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए एक जालसाजी जैसा काम कर रही है। इसके लिए हमारी पार्टी के लोगों ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है और प्रियंका जी को उस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है हमारे द्वारा और उन्हें भुगतना पड़ेगा। उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस है इस ढंग का भ्रमित प्रचार करना, कुप्रचार करना। और कांग्रेस की ऐसी आदत है, इससे स्पष्ट दोबारा दोहरा रही है कांग्रेस अपने आप को। चलिए, विकास जी और राम पांडे जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि इस पत्र से जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, दिखने वाली बात होगी।